कुछ बातें मीडिया में होती है, कुछ बातें मीडिया से पीछे पर्दे के पीछे होती है। जो बात उनकी दिल्ली कहनी थी वो दिल्ली कही है, जो दिल्ली की बात वहाँ कहनी थी वहाँ कही है। चंडू खानों की खबरों पे मत जाए, मेरी मर्जी है, मैं जब जाऊँगा। देखिए, जो भी मैं बोलता हूँ ना, खुले रूप से बोलता हूँ। 200 करोड़ आया सर, ये नई सड़कों के लिए है कि वही एनएचआई या एमएल के लिए? नहीं, एक तो जो एनएचआई के माध्यम से आना है, वो जो मैं पहले जब मैं दिल्ली गया था, मैंने जिसका पहले 150 करोड़ रुपए का जिक्र किया था, वो एनएचआई के माध्यम से जो एनएचआई की रोड्स है और एनएच जो हमारे 1 किलोमीटर आपके जो लिंक रोड्स एनएचआई को एनएच को मिलते हैं, उसके लिए दिया गया था। ये वाला जो स्पेसिफिक फंड आज उन्होंने पिछले कल जिसकी घोषणा करी है, ये सीआरएफ के माध्यम से अलग अलग सड़कें जो हमने भेजी हुई थी, जिसकी अभी तक स्वीकृति नहीं आई थी केंद्र सरकार से। कई बारी मुख्यमंत्री ने भी उसके बारे में केंद्रीय मंत्री से चर्चा करी है, मैं भी कई बारी उनसे मिला, मगर इसका सहयोग हमको अभी तक नहीं मिल पाया था। तो उसकी औपचारिक घोषणा उन्होंने करी है। जैसा मैंने आपको कहा, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से कल दिल्ली जाऊंगा और इसको हम सैंक्शन करवाकर, मेरा प्रयास रहेगा कि कोड ऑफ कंडक्ट के पहले इसको हम सैंक्शन करवाकर लेकर आएँ, ताकि इनका भरपूर फायदा आने वाले समय में प्रदेश के क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के लोगों को मिल सके। सर, हाल में आप दिल्ली गए थे और कांग्रेस हाईकमान से आपकी मुलाकात हुई, क्या बना? देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें मीडिया में होती है, कुछ बातें मीडिया से पीछे पर्दे के पीछे होती है। पर यह है कि मैं जो बात करता हूँ वो पूरा ठोक बजा के करता हूँ। तो जो भी यथास्थिति है उसके बारे में हाईकमांड को जागरूक करवाना, ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा करी और उसके पश्चात हमारे जो ऑब्जर्वर्स हिमाचल में आए थे, डीके शिव कुमार जी जो उप मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, और जो हमारे हुड्डा साहब है और बघेल साहब है, उनसे भी मैंने बड़ी लंबी चर्चा करी है। उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी थी उसके तहत हमने सबसे संपर्क साधा, बात करी है, और अब आने वाले समय में देखेंगे कि क्या उसका जो है वो परिणाम निकलता है। मैं कह चुका हूं, जिससे मैंने मिलना था, मुझे आधिकारिक रूप से भेजा गया था, बात करी है। जो बात उनकी दिल्ली कहनी थी वो दिल्ली कही है, जो दिल्ली की बात वहाँ कहनी थी वहाँ कही है। अब उस बात में मैं ज़्यादा मीडिया में बात करना संभव जो है उसको मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो आने वाले समय में द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द हाई कमांड। जो उनने हमको जिम्मेवारी दी थी उसका मैंने निर्वहन किया है। अब आने वाले समय में हाउ थिंग्स प्ले आउट, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द पार्टी हाई कमांड, बाय द पार्टी, एंड एज फार एज द मैटर इज़ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में के विचाराधीन है। तो क्योंकि मैटर सब जुडिस है, तो उस पर मेरा कुछ कहना या मेरा कोई टिक्का टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि सही नहीं रहेगा। देखिए, जो भी बात थी वो मैंने साफ कह दी है, हाईकमांड को कह दी है, और हाईकमांड का जो मत था वो मैंने उनको सुना दिया है। अब इसको मीडिया में कहना, उन चीज़ों को मुझे लगता है वो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जिम्मेवारी के साथ ये जिम्मेवारी दी है, तो उसका व्याख्यान हर जगह करना ये ठीक नहीं है। मगर मैं गया था, बात करी है, अब देखेंगे आगे क्या होता है। क्या सुनने में ये आया कि आप भाजपा हाईकमान से भी मिले थे, दो बार बागियों से मिलना, फिर भाजपा हाईकमान से भी मिलना, फिर यू टर्न लेना, पूरा ये चल क्या रहा है? क्योंकि जनता भी बार नहीं, ये आपको किसने कह दिया मैं किससे मिला था और किससे नहीं मिला था? क्या आप मेरा आइटिनरी देखने आई थी दिल्ली? जब जो बातें तथ्य से जो बातें तथ्य से परे है, आप सारे हिमाचल के रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, चंडू खानों की खबरों पे मत जाए। जो चीज़ें सब्सटैंशिएटेड है, ऑन फैक्ट्स है, ऑन बेसिस है, उसके बारे में बात करें। जो बातें हवाओं में हैं उसके बारे में मुझे उत्तर देने का कोई भी जो है, मैं किसी रूप से बाध्य नहीं हूँ। सर, कल कैबिनेट की बैठक भी है, तो आप उसके बाद जाएंगे दिल्ली? वो मेरी मर्जी है, मैं जब जाऊंगा। जयराम जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है और ये जल्द सरकार गिरने वाली है, वो समय बताएगा ना। अभी तो मैटर कोर्ट में है, तो उसके बारे में तो मैं टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। व्हेन द मैटर इज इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड एंड इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी मिनिस्टर और एनी लीडर
to speak on the matter that is sub judice. तो let the court decide. कोर्ट उसमें अपना विचार देगा, उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी. सर हाईकमान से क्या नेतृत्व बदलने को लेकर भी बात हुई है क्या? मैं इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता. थैंक यू. सरकार से आपकी नाराजगी थी दूर होगी सर? सरकार से जो नाराजगी थी दूर होगी अब तक? देखिए, जो भी मैं बोलता हूँ ना, खुले रूप से बोलता हूँ, है ना. मन में मेरे कोई मैल नहीं है, तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है, और एड्रेस मैं करवा के भी रहूँगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं मिलकर आगे चलूँगा और आगे बढ़ेंगे. सर, आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी. अरे भैया, चंडू खाने की खबरें हैं, तो उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है. आप क्या मैंने कह दिया जो मैंने कहना था, कि मैं वहाँ गया, जो जिम्मेवारी दी वो की, अब करके वापस आ गया. उसके बाद अपनी हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया, जो पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसका भी निर्वहन किया. तो दोनों चीज़ों का निर्वहन कर रहे हैं. बाकी ईश्वर खड़ा है, देखेंगे आगे. चलो, हो गया. मुख्यमंत्री कह रहे हैं सरकार पूरी तरह स्थिर है. आपने अभी भी एक बात कही कि मैंने कुछ नहीं जो कहा. है वो हाईकमान. मैंने ये कहा कि हाईकमांड अल्टीमेटली तो हाईकमांड ही डिसाइड करेगा ना. बिल्कुल, मैं वही. सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है. कॉल हैज टू बी टेकन बाय दी हाईकमांड. मैं तो उस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ. मैं मुख्यमंत्री जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ. मेरे को तो आपने जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का मैंने सीधा सीधा उत्तर आपको दे दिया कि हमें जो जिम्मेवारी दी थी उस जिम्मेवारी का निर्वहन करके मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, और स्पष्ट तरीके से आपसे जो है वो चर्चा कर रहा हूँ. और ये भी कह सकता हूँ कि मैं जो है, जो भी होगा, मैं खुले दिल से और साफ तरीके से करता हूँ. ये मैं बिल्कुल साफ सदे से कह सकता हूँ. क्या है, किस तरह देखते हैं आप? खड़गे जी ने उनको जो सचिव के पद से हटाया है, इस्तीफा दिया है, कार्यकारी वापसी के रास्ते तो लग नहीं रहे. लगता है अभी भी वापसी की संभावना? राजनीति में सब संभव होता है, मुझे भी होती है. तो अब तो हम भी अभी राजनीति सीख ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर काफ़ी चीज़ हमने भी अपने पूर्वजों से सीखी है, और कई चीज़ें ऐसी पहले भी आई. ऐसा नहीं है कि ये स्थिति पहली बार हिमाचल में ऐसी बनी है. हो सकता है कि इस सर्कमस्टांसेस में पहली बारी बनी हो, मगर ऐसी स्थितियां तो बहुत बारी प्रदेश के अलग अलग कोनों में, देश में आती है. तो राजनीति में कभी भी कोई दरवाजे खुले नहीं होते, और हमेशा के लिए कभी कोई दरवाजे जो है वो बंद नहीं होते हैं. अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, मगर वो दरवाजे खोल दिए, उनको फिर से मुख्यमंत्री जो है वो एनडीए का बना दिया. तो ये चीज़ें राजनीति में चलती रहती है. यथास्थिति बनना और उसको बिगड़ना, यही राजनीति है. तो ये तो आप आगे आने वाले समय में देखते रहेंगे. ठीक है.